बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे, आगे भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा, राइट। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने कवर किया था सेल्फ प्रैक्टिस 9G, मैंने कंप्लीट करवाया था आपको, राइट। तो आज बच्चों हम जो सेल्फ प्रैक्टिस है ना H हम कवर करेंगे आज, राइट। और उनसे पहले जो कंसेप्ट है ना उन सभी कंसेप्ट को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कंसेप्ट की एक फील आ जाएगा और जिसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम देखो हमें आज तो समझना है ना मेजर्स ऑफ कैपेसिटी, राइट, लीटर्स एंड मिलीलीटर्स, यानी किसी भी चीज की मेजर यानी कैपेसिटी यानी क्या होता है उसकी क्षमता, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना लीटर होल्ड करने की क्षमता है, कितना वाटर रखने की क्षमता है, कितनी कैपेसिटीज स्टोर करने की क्षमता है, वो बारे में आज हम समझेंगे। जो हम मेजरमेंट करते हैं लीटर्स में और मिलीलीटर्स में, राइट। लीटर को हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मिलीलीटर को ml करते हैं, राइट। तो इनके डिटेल्स आज हम कवर करने वाले हैं, राइट। सो कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर, मिल्क, ऑयल ऑफ एनी अदर लिक्विड, यानी कैपेसिटी क्या होता है जो लिक्विड होता है। लिक्विड में जैसे आप वाटर मान लो, मिल्क मान लो, ऑयल मान लो, है ना, और भी ऐसे चीजें हैं बच्चों, केरोसिन, मतलब जो भी लिक्विड में है ना वो सारी चीजें आ जाएगा, राइट। एंड दैट इज अ कंटेनर, दैट मीन्स बोटल्स होल्ड ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी इज लीटर। यानी जैसे हमने आपको बताया था स्टैंडर्ड यूनिट जो था ना वेट का, वो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है ना। केजी हमने देखा था, ग्राम भी मैंने आपको स्मरण के लिए बताया था। जस्ट लाइक सेम कैपेसिटी का भी जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है ना, आप ये याद रखेंगे, उसको हम लोग लीटर कहते हैं। और इनका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना वो एल से लिखते हैं, और जो इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है वो मिलीलीटर्स होता है, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म हम ml से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी तो क्या होगा, लीटर होगा, राइट। और लार्जर में लीटर, स्मॉलर में क्या होगा, मिलीलीटर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इन दोनों के बीच का अगर हम कन्वर्ट पे क्वेश्चन कभी कभी पूछता क्या, देखता डेफिनेटली मिलेगा ही आपको, आप इसको पहले समझिए। यानी एक 1000 मिलीलीटर इक्वल्स टू क्या होता है 1 लीटर्स, 1000 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 लीटर्स। सो 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 और इस साइड मल्टीप्लाई में है, तो अगर इस साइड लेके जाते हो तो डिवाइड के फॉर्म में आता है, तो आप ये वाला फॉर्म याद रखेंगे। 1 मिलीलीटर में क्या होगा 1/1000 लीटर्स हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मिली का मीन्स क्या होता है, मिली मीन्स क्या होता है 1000 ऑफ लीटर, यानी लीटर्स का क्या होता है 1000 पार्ट, यानी एक पार्ट होता है मिली। समझ रहे बात को? अच्छा, अब देखिए इनके अकॉर्डिंग कुछ चीजें हैं जिसको हम लीटर में मेजर करेंगे या मिलीलीटर में यूज करेंगे, हम देख करके भी बता पाएंगे, है ना। सो यू कैन सी, वही बात यहाँ कह रहा है, यू कैन सी द कैपेसिटी रिटन ऑन द कंटेनर टू बी इट एंड कैन जूस ऑफ बोटल्स एंड मेडिसिन। जैसे अब यहाँ पे देख रहे हो, ये आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे लीटर, तो इसमें तो 1 लीटर तो आएगा ना मे बी, तो ये क्या छोटा है, तो हम इसको देख के कह सकते हैं कि ये जो कंटेनर है ना इसमें मिलीलीटर में वैल्यूज आएंगे, ये जो है मिलीलीटर में आएंगे, ये मिलीलीटर्स में आएंगे, ये लीटर्स में आ रहे हैं, ये लीटर्स में आ रहे हैं, क्योंकि ये देख के थोड़ा सा हैवी लग रहा है, राइट। तो जब हैवी लगता है ना तो हमें पता चल जाता है कि किसको हमें मीटर में मिलीलीटर में मेजर करना है और किसको लीटर में मेजर करना है। तो ये आप देख करके भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब चलिए इनका हम कन्वर्जन देखते हैं कि कैसे लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे और मिलीलीटर से कैसे लीटर में है। जो मेजरमेंट करते हैं लिक्विड को मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे आप केजी को मेजर करने के लिए आपने देखा था कि 100 ग्राम का एक जो बाट मिला था आपको 50 ग्राम्स का था, 100 ग्राम का, जस्ट लाइक सेम लिक्विड को मेजर करने के लिए होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये 50 मिलीलीटर मेजरमेंट करने की इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये 100 है, ये 250 है, ये 500 है, ये 1 लीटर्स का। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो अलग अलग ये मेजरमेंट होती है ना, आप मेजर करने के लिए अलग अलग कैन भी होते हैं, अलग अलग मग होता है, उसकी मेजरमेंट करके हम मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखो कन्वर्जन ऑफ मैट्रिक यूनिट्स इन कैपेसिटी। तो लीटर को अगर हम मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो वी नीड टू मल्टीप्लाई, ये आप याद रखेंगे, बहुत ईजी है आपके लिए।
लीटर को जब आप क्या करोगे बच्चों, लीटर को जब आप मिलीलीटर में चेंज करते, देखो यहाँ पे लीटर से अगर मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। यानी अगर मिलीलीटर से लीटर में चेंज कर रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे, है ना, लीटर से मीटर में। यानी सिंपल आप ये याद रखो ना कि लीटर से अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे ना तो वी नीड टू मल्टीप्लाई, क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है 1000 से। यहाँ पे जो ये एरो दिया है ना ये मिस्टेक है बच्चों, ये इधर से इधर जा रहा होगा, है ना। लीटर से अगर हम मिलीलीटर में जाते हैं तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, समझ रहे बात को। और अगर मिलीलीटर से हम इधर जाते हैं ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो एरो है ना ये मिस्टेक से दिया हुआ है, बुक वाले का थोड़ा सा ध्यान भटका होगा, तो ये मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि इसका मतलब तो यहाँ से यहाँ जाना होता है ना। तो ये यहाँ से अगर यहाँ आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। यानी आप ये देखो मिलीलीटर से लीटर में जाएंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और लीटर से अगर हम मिलीलीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 1000 से, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सो अभी देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मिलीलीटर्स। अच्छा, अब हमें यहाँ पे लीटर में कुछ वैल्यूज दिए हैं और इसे हमें क्या करना है, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, देखो 2 लीटर्स, तो अभी हमको लीटर से अगर मिलीलीटर में, लीटर को अगर हम मिलीलीटर में चेंज करते तो क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लीटर को जगह पे क्या लिखेंगे 1000 और मिलीलीटर लिख दिया हमने। अब 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2000 मिलीलीटर्स हो जाएगा, राइट। अब आप यहाँ पे देखो क्या है, 6 लीटर्स और 480 मिलीलीटर्स है। तो पहले इसको लीटर में चेंज कर, सॉरी मिलीलीटर में चेंज करोगे, तो ये जो मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, इसको आप ऐड कर दोगे, राइट। तो 6 मिलीलीटर्स हो गया, 6 लीटर को पहले आप चेंज कर दो। जब लीटर को चेंज कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, ओके। अब 1000 आ गया और ये तो ऑलरेडी बच्चों आपको क्या है मिलीलीटर्स में, तो इन दोनों को ऐड कर दो। तभी जब इन दोनों को ऐड करोगे देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, ठीक है, और ये तो ऑलरेडी है ही। तो 6000 प्लस 480 इस दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा। आपको कई बच्चों को ऐड करने में प्रॉब्लम भी होगा तो आप ऐसे ऐड कर लेना बच्चों, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, इस तरीके से ऐड होगा। कई बच्चे क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ से लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है ना वो गलत आ जाएगा, है ना, वो ध्यान रखना बच्चों आप, है ना, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 6480 क्या होगा मिलीलीटर्स, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे लीटर से हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। चलो अब इसका जस्ट रिवर्स हमसे पूछेगा क्वेश्चन, ऑब्वियसली पूछेगा। सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लीटर एंड मिलीलीटर्स। अब क्या रहा है कि लीटर में भी कन्वर्ट करो और मिलीलीटर में भी कन्वर्ट करो। तो बहुत इजी है बच्चों, यहाँ पे देखो 9000 मिलीलीटर्स है, यहाँ पे 5450 मिलीलीटर्स है। तो ये तो पक्का आप देख रहे हो ये 9000 है, तो इसको क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 20 से 20 खत्म, बच गया 9, तो 9 लीटर लगा दो तो 9 लीटर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, बहुत इजी तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो 5450 है, तो लास्ट के जो 3 डिजिट होता है ना बच्चों, ये आपका मिलीलीटर होता है, ये याद रखना। लास्ट के 3 डिजिट 1 10 100 यानी 100 प्लस तक की जो वैल्यू होती है ना वो मिलीलीटर में होता है, और उसके बाद जो वैल्यू आता है ना वो आपका लीटर होता है। तो उसकी वैल्यू देखो 5 है तो 5 लीटर आ जाएगा, 450 मिलीलीटर हो जाएगा। ऐसे ही आपको करना है, बिना डिवाइड का भी आप कर सकते हो, या फिर अगर आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर सकते हैं। पहले इसको सेपरेट करना पड़ेगा, जैसे 5000 कर लिया, 4050 5000 को हमें तो सिर्फ क्या करना है, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये तो ऑलरेडी मिलीलीटर्स में है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद ये 30 से 30 कैंसिल, ये बच गया 5 लीटर्स, और ये तो मिलीलीटर है ही, तो 5 लीटर 450 मिलीलीटर जो है ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर आया। तो एग्जाम्पल नंबर 21 और 22 आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, कैसे लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं और मिलीलीटर से कैसे लीटर में कन्वर्ट करते हैं, ये हमने आप देख लिया। तो अब जो बच्चों हम देखेंगे कैसे लीटर को और मिलीलीटर को एडिशन करते हैं और कैसे मिलीलीटर्स को और लीटर को सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये डिटेल समझेंगे, राइट। सो हियर इज दैट एग्जांपल नंबर 23, ऐड 248 लीटर्स 315 मिलीलीटर्स एंड 458 लीटर्स 960 मिलीलीटर्स, राइट। हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो देखो इसका ऐड करने का तरीका क्या होता है बच्चों, लीटर को लीटर के साथ रखो
और मिलीलीटर को मिलीलीटर के साथ रखो, ठीक है। और इसको वर्टिकली में आप अरेंज कर दो। वर्टिकली में अरेंज कर दोगे ना तो आपको इजी होगा और आसानी से आप कर पाओगे। और जब आप इस तरह के एडिशन में एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो आप कैसे भी ऐड करो, आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं, यहाँ पे देखो टेबल बन गया, ये मिलीलीटर्स है, ठीक है, और ये हमारा लीटर्स है, तो ठीक है, ये हमने लीटर लिख दिया। तो मिलीलीटर के जगह पे मिलीलीटर की वैल्यू, लीटर की जगह पे लीटर की वैल्यू, ठीक है, लीटर की जगह पे लीटर, तो ये वैल्यू को अरेंज करो। अच्छा अब देखो 5 और 0 क्या हो गया 5, ठीक है, 6 और 1 क्या हो गया 7, ठीक है, 9 और 3 क्या हो जाएगा 12, तो 12 लिख दिया। अब इसका कैरी इसमें 1 आ जाएगा, ठीक है, तो 8 8 16 और ये कैरी है तो 17 हो जाएगा। 5 और 4 क्या हो गया 9 और एक कैरी है तो 10 का 0 आ गया, फिर कैरी इसमें आ जाएगा। 4 2 क्या हो गया 6 और एक कैरी है तो 7, यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हो 707 लीटर्स एंड 275 क्या होगा मिलीलीटर्स। तो आप इसका जो आंसर है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और कैसे इनका प्रोसेस होती है आपको ये सब तो आता ही है, अभी मैंने आपको समझाया ही है, कैसे लीटर से मिलीलीटर में चेंज करते हैं, मिलीलीटर से कैसे लीटर में चेंज करते हैं, ये सारा बातें मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। ओके, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 24 में क्या है, राइट। तो एग्जाम्पल नंबर 24 की अगर मैं बात करूं बच्चों तो यहाँ पे देखो 83 लीटर्स 448 मिलीलीटर्स फ्रॉम 95 लीटर्स एंड दैट। तो देखो यहाँ पे फ्रॉम आ रहा है, तो मैं जब भी आपको सब्ट्रैक्शन समझाता हूं तो ये चीजें मैं आपको जरूर बताता हूं। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, दिस में से हमें इसे माइनस करना है, बस इतनी बात समझना है, बाकी सेम वही प्रोसेस कर देना, वर्टिकली अरेंज कर दो तो कॉलम्स में, ठीक है। तो मिलीलीटर्स की वैल्यू यहाँ पे, लीटर्स की यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से हमने सब्ट्रैक्शन करना है। तो 8 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 0, ठीक है, 6 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 2 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो, तो 13, तो 13 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 9 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये क्या था, पहले तो 5 था बट अब क्या बच गया 4, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 9 में से 1 जाएगा तो क्या हो गया 1, सॉरी 9 में से 8 जाएगा ना बच्चों, तो 9 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 1। तो फाइनली क्या रिजल्ट आया 11 लीटर्स 920 मिलीलीटर्स आ जाएगा। तो दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आई होप आपको एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ कैपेसिटी का समझ में आ गया और इसके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो चलिए उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, राइट। बहुत इजी है, सेल्फ प्रैक्टिस 9H। तो 9H का जो सेल्फ प्रैक्टिस है बच्चों वो क्या कह रहे हैं, देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग्स इन मिलीलीटर्स। तो अभी मैंने आपको डिटेल समझाया कि कैसे लीटर से हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं और मिलीलीटर से कैसे लीटर में कन्वर्ट करते हैं, डिटेल्स मैंने बताया। तो देखो ए में क्या है 25 लीटर्स है, 9 लीटर्स है, 22 लीटर्स 347 मिलीलीटर्स है, 84 लीटर्स 998 मिलीलीटर्स है। तो इसे कैसे कन्वर्ट करोगे, बहुत इजी है। यानी लीटर को आपको क्या करना है, मिलीलीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी मैंने आपको समझाया है। तो सिंपल है, आपको 25 को क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट लिख देना। 9 को भी 1000 से मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट लिख देना, राइट। चलो तो ये सब मैंने डिस्कस अभी किया है। फिर भी अगर आपको इसकी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है तो मैंने सॉल्यूशन कर रखा है जिससे कि आप समझ पाएंगे और अच्छे से आप अपने नोटबुक पे नोट भी कर ले, जिससे कि आप इनको बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे कई किया है बच्चों, 25 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया। 9 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आ गया, राइट। यहाँ पे देखो 22 लीटर्स और 347 है, तो पहले इस लीटर को मिलीलीटर में चेंज किया मैंने और ये तो एज इट इज रखा, फिर इनको सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2347 मिलीलीटर्स आ गया। अच्छा यहाँ पे देखो 84 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई किया, फिर 98 ऐड कर दिया, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, राइट। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं एडिशन, ये भी डिटेल्स करवाया ही मैंने आपको। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। तो हमें लीटर में भी और मिलीलीटर में भी चेंज करना है। सो अब यहाँ पे देखिए 400 मिलीलीटर्स है, तो जब बच्चों लीटर से मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो वी नीड टू डिवाइड अ 1000 से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो 4000 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 लीटर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो 5976, तो मैंने क्या बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट होता है ना, ये हमारा मिलीलीटर्स होता है और बाकी के जो डिजिट होते हैं वो हमारे लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट, या चाहो तो आप डिवाइड कर दो। तो
तो ऊपर भी वही आएगा, या फिर आप शॉर्टकट से कर लो तो ऊपर भी इजी है। तो 5 लीटर्स 978 मिलीलीटर्स आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी मैंने शॉर्टकट यूज किया है। देखो ये 3 डिजिट है तो ये हमारे मिलीलीटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो 7 लीटर 506, यहाँ पे मिलीलीटर्स आप डाल दो, ये क्या हो गया, मिलीलीटर्स आ जाएगा। सेम बच्चों आपको यहाँ देखना है 72580, तो आपको क्या करना है, अच्छा जीरो नहीं है बच्चों, अगर जीरो है तो यहाँ पे 72 आ जाएगा, राइट। आप चेक कर लेना, जीरो को नहीं मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपके बुक में है तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, है ना। चलो तो मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि ये नहीं है, तो यहाँ पे 3 डिजिट हो जाएंगे, तो 7 लीटर्स और 258। अगर आपके पास जीरो है तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा, ये 72 हो जाएगा, 580 मिलीलीटर्स हो जाएगा। तो ये आप चेक कर लें अपना बुक में एक बार, फिर मुझे बताना, ओके। चलो तो ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया कि कैसे लीटर से मिलीलीटर में चेंज करते हैं और मिलीलीटर से लीटर में चेंज करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लीटर्स की और मिलीलीटर्स के एडिशन को समझेंगे। तो एडिशन कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको समझाया है अभी बहुत अच्छे से, एग्जाम्पल्स में करके भी दिखाया है आपको। अब देखो यहाँ पे कह रहा है 44 लीटर्स 420 मिलीलीटर्स, 35 लीटर्स 360 मिलीलीटर्स, 84 लीटर्स 965 मिलीलीटर, राइट। अब क्या करना है, इस तीनों वैल्यू को ऐड कर देना। तो तीनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया और तीनों को ऐड कर दिया, तो ये रिजल्ट आया कितना, 164 लीटर्स 745 मिलीलीटर्स आया। तो एडिशंस करना आपको आता है अच्छे से, मैंने एग्जाम्पल में भी आपको सिखाया है कि जो वैल्यूज दे रखा है उसको आप वर्टिकली में अरेंज कर दो, और वर्टिकल में अरेंज करने के बाद आप क्या करो, मिलीलीटर को मिलीलीटर के साथ ऐड करो और लीटर को लीटर के साथ ऐड करो, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। सेम प्रोसेस बच्चों बी पार्ट में भी है। बी में मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप ऐसे ही चाहो तो ऐसे कर लेना, अगर आपको ऐसे आता है तो ऐसे कर लेना, है ना। रो में अगर एडिशन करना आता है तो रो में एडिशन कर लो। प्रोसेस वही है कि आपको क्या, लीटर को लीटर के साथ ऐड करना है, मिलीलीटर को मिलीलीटर के साथ ऐड करना है। तो इस तीनों को अगर आप ऐड कर रहे हो तो ये रिजल्ट आ रहा है, आप चेक कर लेना अपना आंसर्स, ओके। सॉल्व करके देखना पहले और फिर आप मैच करना। सेम बच्चों सी पार्ट में भी है, वही है, एडिशन है। तो ये पार्ट को तीनों पार्ट को आप चाहो तो वर्टिकली अरेंज कर लो फिर आप ऐड कर लो, या फिर आप हॉरिजॉन्टली अरेंज करके ऐड कर दो, अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हो तो, है ना। हमने जो किया तो हमारा रिजल्ट ये आया, आप चाहो तो इसको चेक कर लेना, है ना। पहले आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आप वीडियो को रोक दो और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो, और फिर देखो कि आपका आंसर यही आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, राइट। चलो अब यहाँ पे डी में भी देखो, डी में ये वैल्यूज आपको दिए हुए, ये वैल्यू और ये 3 वैल्यू दे रखे हैं, इनको ऐड कर दो। सेम वही प्रोसेस है, बार बार एक ही चीज को रिपीट करना तो पता ही है आपको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने सॉल्व कर लिया। आप सॉल्व करो और फिर उसका आंसर चेक कर लो, फिर अगर प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ से देख करके कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो एडिशन जो है, ये एडिशन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था ना, यहाँ देखो ये बच्चों 0 है, तो आप उसमें आंसर में देख लेना, ये 72 आ जाएगा, 72 लीटर्स 580 मिलीलीटर्स आ जाएगा, चेक कर लेना। मैं कह रहा था ना 0, तो 0 है बच्चों, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो आपका थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख ले, क्या कह रहे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है आपको। यहाँ देखो, इससे पहले हमने एडिशन देखा था, अब सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है हमसे। 48 लीटर्स 438 मिलीलीटर्स फ्रॉम दैट, इसमें से हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, राइट। तो आप या चाहो तो हॉरिजॉन्टल में ऐड कर सकते हो या वर्टिकली अरेंज करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको दिखाया था, राइट। चलिए तो मैंने इनको बच्चों सॉल्व कर रखा है जिससे कि आप अपना आंसर अच्छे से टैली कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसे करना है। तो देखो पहले हमने ये वैल्यू लिखा क्योंकि फ्रॉम था, दिस में से इसको माइनस करना था, तो ये वाला वैल्यू हमने पहले लिखा, आफ्टर दैट ये लिखा। जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये मैंने आपको समझाया ही है, बट मैंने सॉल्व कर रखा है। आप खुद से पहले सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद फिर आप ये आंसर टैली करो कि आपका आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। सेम बी पार्ट का है बच्चों, पहले देखो फ्रॉम है यहाँ पे, तो पहले ये वाला पार्ट लिखोगे, तो वही मैंने किया, फिर ये वाला पार्ट लिखा और सब्ट्रैक्ट किया तो ये रिजल्ट आया। आप इस आंसर को टैली कर लेना सॉल्व करके। सेम बच्चों सी पार्ट में भी है, फ्रॉम है तो क्वेश्चन तो वही है, पैटर्न वही है, वैल्यू चेंज है, तो इसको आप चेक कर लेना। डी पार्ट में भी वही सेम पार्ट है,
फ्रॉम है तो दिस माइनस दिस करना है, ये सब तो माइनस करना तो आपको अच्छे से आता ही है, आपने सॉल्व किया ही है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे डाउट हो रहा था, आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट टाइम से मैं पूरी चीज़ें को एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। नहीं तो मुझे लग रहा है कि ये सब तो बहुत ईजी हो गया है आपको, क्योंकि अब तक हम 9H पे पहुंच चुके हैं ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते करते, तो ये सारी चीज़ें तो आपको अच्छे से आ ही गया होगा। ओके चलो, तो अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। सो अ कार हैज अ फुल टैंक ऑफ 35 liters 450 milliliters of a petrol in a journey. If it use up 22 liters 900 milliliters, how much petrol will left in the tank? तो देखो एक कार है, उस कार का जो टंकी फुल करने में कितना लीटर्स लग जाता है, 35 लीटर 450 मिलीलीटर्स, ठीक है। जब वो जर्नी पे जाते हैं ना तो वो यूज कितना करता है, 22 लीटर और 900 मिलीलीटर यूज कर लेते हैं। तो अब उस टंकी में कितना पेट्रोल बच गया ये आपको बताना है। तो आपको पता है क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो वही चीज है, अ कार हैज अ फुल टैंक, एक कार को जब हमने फुल कर दिया, उसके टैंकी फुल कर दिया तो इतना लीटर है, और जब उसको हमने यूज किया इतना लीटर, तो अब कितना बच गया, तो ये रिजल्ट आ गया, माइनस हमने कर दिया, है ना। स्टेटमेंट लिखना है तो आप स्टेटमेंट इस तरीके से लिख देना। तो लेफ्ट ऑफ द पेट्रोल इन अ कार, क्या होगा बच्चों, इन कार लिख दो, ठीक है। तो 12 लीटर्स 550 मिलीलीटर जो है कार में और बच गया, क्या, ऑयल, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं आपको, अ फार्मर हेयर्ड मतलब क्या होता है बच्चों, झुंड, क्या बोलते हैं, झुंड। हेयर ऑफ काउ मतलब गाय का झुंड, प्रोड्यूस 324 लीटर्स एंड 532 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क, राइट। मतलब गायों के झुंड से किसान ने 324 लीटर्स 532 मिलीलीटर जो है मिल्क निकाला उन्होंने, ठीक है। इफ हैड 185 लीटर्स 240 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क आर लेफ्ट, और इतना दूध जो है वो बच गया उनका, ठीक है। तो कह रहे कि हाउ मच डिड ही सेल, तो कितना वो बेच दिया। तो देखो बच्चों, टोटल जितना मिल्क था वो हमें पता है, इतना मिल्क है, ठीक है, और इतना उनके पास बच गया, तो बेचा कितना, तो इसमें से आप माइनस कर दो, समझ लो। जैसे मान लो अगर मेरे पास 100 रुपया है और हमारे पास अब जो है खर्च करने के बाद 10 रुपया बचा, तो कितना हमने खर्च किया, तो 90 रुपया किया। तो क्या किया हमने, टोटल में से जितना बचा वो हमने माइनस कर दिया। वही प्रोसेस हमने यहाँ पे अपनाया है। तो टोटल मिल्क प्रोड्यूस हेयर द काउ, झुंड काउ का कितना था, इतना, लेफ्ट कितना बच गया, इतना, तो हमने माइनस कर दिया। तो 1139 लीटर्स 292 मिलीलीटर्स, राइट, इतना जो है ना दूध वो बेच दिया, किसान ने इतना दूध बेच दिया, कितना, 139 लीटर्स 292 मिलीलीटर्स, इतने जो दूध है उन्होंने सेल कर दिया, किसने, फार्मर ने, किसान ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को भी देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन और है बच्चों इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है, अर्पिता बाउट 4 लीटर्स ऑफ मिल्क इन इवनिंग, ओके, एंड 2 लीटर जो है ना 2 liters and 250 milliliters at noon and 4 liters 75 milliliters in the evening. How much did she buy in the whole day? मतलब अर्पिता एक दिन में 4 लीटर दूध तो वो सुबह में खरीदती है, इतना लीटर दूध वो नून में खरीदती है यानी दोपहर में खरीदती है, और इतना लीटर दूध वो इवनिंग में खरीदती है। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मच, कितना पूरे दिन में वो दूध खरीदती है। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये सिंपल वर्ड स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको आप ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो है ना आप इनका रिजल्ट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, स्टेटमेंट लिखने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है। वैसे तो आप एडिशंस कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, बट स्टेटमेंट में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब अर्पिता बाउट मिल्क इन द मॉर्निंग इतना कर रही है, नून में इतना कर रही है, और इवनिंग में इतना कर रहा है, राइट। अब इस तीनों को ऐड कर दो, जब तीनों को ऐड कर रहे हैं तो 11 लीटर होगा। तो टोटल पूरे दिन में अर्पिता कितनी दूध खरीदती है, 11 लीटर करती है। 11 लीटर दूध वो पूरे दिन में क्या करती है, अर्पिता खरीदती है, मॉर्निंग इवनिंग एंड नून तीनों मिला करके, ठीक है। और यही हमसे पूछा जा रहा था होल डे में कितना लीटर यूज करती है, तो
लेवल लीटर यूज करती है। स्टेटमेंट आपको पता है, एडिशन मैंने अब तक आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।